चल रहा है। चल कोई नहीं। वो जो कल क्वेश्चन देखे थे ना, उस क्वेश्चन जो आखिरी वाला क्वेश्चन है वहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन था, एक वस्तु को 2100 रुपये में बेचने पर देख और अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1460 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है बोल रहा था। मतलब क्वेश्चन में ये बता रहा था कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है परसेंट और जितना भी लॉस हो रहा है उसका परसेंट दोनों बराबर है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या है बेटा, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या है, बराबर है। तो उसके बाद फिर 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं तरीका बताऊंगा इसका तरीका है कि जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर रहे बेटा, तो हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस उसका निकालते हैं। जितना भी पहले प्रॉफिट हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 21 रुपये बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 2100 रुपये को पहले लिखूंगा क्योंकि इससे प्रॉफिट हो रहा है हमें। साथ में बेटा लॉस कितना हो रहा है, तो 1460 रुपये में हमें लॉस हो रहा है और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, बस इतना सा है इसमें, ठीक है। कि एक हमारा प्रॉफिट को बता रहा है, दूसरा हमारा लॉस को बता रहा है, हम दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं, मान ले औसत निकाल रहे हैं बेटा। तो ये कितना दिखेगा, ये 0, 6, 5, 3, 3560 बटे में 2, तो कटेगा बेटा ये 1700 कितना आ जाएगा, 34, 1780, 8 दूनी 16, 1780 आ गया बेटा। अब ये क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है कि इतने में वो जो वस्तु है बेटा वो बेचा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस 1700 इतने में वो वस्तु खरीदा जा रहा है। तो 1780 में बेटा अगर कोई वस्तु खरीदा है जिस पे उसको 20% का लाभ कमाना है, मतलब इसी पे 20%, मतलब 120 हो जाएगा बेटा। लाभ बोल रहा है 20%, तो हमेशा 100% में काउंट होता है, तो 100 में 20% को जोड़ देंगे बेटा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर सीधा गुणा करेंगे, 12 अट्ठे 96, 9, 12 सत्ते 84, 84 और 6, 84 और 6 90 और 3 93, 93, हाँ ठीक 93, 9, 12 एकम 12, 8 20 और 1 21, 2136 रुपये बेटा। देख कल भी निकाले थे और आज भी निकाले, है ना। ये तब बना सकते हैं इस तरीके से जब लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है हमारा वो बराबर हो बेटा, ठीक है। ये भी एक तरीका है, उसको लिख ले। हाँ चल बेटा, फिर आगे लिख के क्वेश्चन है, एक पेंटिंग को 1498 रुपये में बेचने पर, एक पेंटिंग को 1498 रुपये में बेचने पर इसे 1300 रुपये पर, इसे 1300 रुपये पर बेचने पर हुई हानि, बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, 25% का प्रॉफिट पाने के लिए कितने में उसको बेचना चाहिए, ये बोल रहा है। तो कल बनाए थे वैसे ही फिर से करते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक कॉस्ट प्राइस है बेटा
उस कॉस्ट प्राइस पे कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस हो रहा है। तो अगर 1498 रुपये में बेच रहे हैं हमें तो प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस से ही हम अगर ज़्यादा कितने में 1498 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है बेटा, ये प्रॉफिट परसेंट। और उसी को हमें 1300 रुपये में बेचने पर हानि हो रहा है बेटा। इसी को हम 1300 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें लॉस परसेंट हो रहा है, लॉस, हानि हो रहा है। हानि होने से 25% अधिक लाभ होता है बोल रहा है। अब देख, मान के चल जो हमारा क्या बोलना चाहिए बेटा, मान ले हमें जो लाभ हो रहा है, हमें जो हानि हो रहा है वो अगर हमारा 100% है, 100%, ठीक है। इसी 100% में जब हम बेच रहे हैं, इसी 100% से जो हम बेच रहे थे, इसी से बेटा 25% ये ज़्यादा है कि जितना भी हमें पहले प्रॉफिट हुआ था ना, वो पहले, अब जब हम बेच रहे हैं, पहले ज़्यादा में बेचे थे और अब कम करके बेच रहे हैं। तो अभी जो मैं बेच रहा हूँ कम करके, उससे वो जो मेरा प्रॉफिट हुआ था वो 25% ज़्यादा है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये 25% ज़्यादा है बेटा, मतलब ये 125% का मान है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये 125% का मान है। तो दोनों को बेटा अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ, परसेंटेज वाइज, तो 25 चौक 100 और 25 पंचे 5, 125 हो गया, ठीक है। तो मैं इसमें क्या देखूंगा बेटा, रेशियो, रेशियो किसका किसका, तो बेटा ये लॉस परसेंट का 4 रेशियो और प्रॉफिट परसेंट का 5 रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं और इन दोनों बीच के अंतर में देखूं कि 1300 का कोई सामान बेचा जा रहा था जिस पे मुझे 1498 रुपये का लाभ हुआ है, मान ले, कितने का अंतर है बेटा, 1300 से 1498, 198 रुपये का अंतर है। साथ में ये जो हमारा प्रतिशत है बेटा 4 और 5, ये कह सकता हूँ मैं 4 धन 5, ये 9 यूनिट है हमारा, 9 यूनिट का अंतर 198 बना रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट का अंतर कितना हो जाएगा बेटा, 1 यूनिट का अंतर 198 बटे में 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 1 यूनिट के वजह से 22 का अंतर हो रहा है बेटा, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, मान ले ये 22 है, 1 यूनिट का अंतर 22 है। यहाँ पे देख बेटा कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो अगर मैं इस 4 को 22 से गुणा करूँ तो कितना दे देगा मुझे, 88। मतलब हमें 88 का लॉस हो रहा है इस 1300 में। जब मैं बेचा उसको तो हमें 88 का लॉस हुआ बेटा। और वहीं पे अगर मैं इसको 5 जो दिखा है प्रॉफिट, उसको अगर मैं 22 से गुणा करूँ बेटा तो कितना आ जाएगा, 22 पंचे 110। मतलब जितना भी होगा उसमें मैं 110 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ, जिसके वजह से मुझे 1498 का लाभ मिल रहा है, ये मान के चल। तो चाहे तो बेटा इसमें 1300 में 88 को जोड़ दे या 1498 में 110 को कम कर दे, ठीक है। दोनों में से किसी को कर सकती हो बेटा। मान ले 1388 में 88 को जोड़ दे, आसानी पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ जो हमारा कॉस्ट प्राइस है बेटा वो 1388 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चल अब हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 1388 रुपये। हमसे क्वेश्चन आगे कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि हमें इस पे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो 1388 है बेटा, कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% ही रहेगा, जिसपे हमें 25% का लाभ कमाना है। मतलब 125% का मान पूछ रहा है बेटा, ठीक है। तो 125%, चलो काट देते हैं अब। 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, ये 4 से कट जाएगा बेटा। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, ठीक है। 347 गुणे में 5, तो 5 सत्ते 35, 3 5 चौके 20, 3 23, 2 और 3 पंचे 15 और 2 17, 1735 रुपये है बेटा उसका सेलिंग प्राइस, ठीक। कि कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 1388
88 रुपये, और अगर हमें उस पर 25% का लाभ कमाना है तो हमें उसको 1735 रुपये में बेचना पड़ेगा बेटा, ऐसा है। चलो ठीक है, अब कुछ केस देखते हैं बेटा। टोटल तीन या चार केस है इसमें रहने के लिए, हम उनको अब डिटेल से थोड़ा देखेंगे। कुछ केस रहेंगे बेटा जिसमें पहले हमें दिखेगा कि या तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस सेम हो जाए हर बार, या तो हमारा सेलिंग प्राइस है वो सेम हो जाए हर बार। ठीक, कहने का मतलब क्या कि उसी वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है और दोनों बार उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। या तो उसी वस्तु को 2 बार खरीदा जा रहा है तो कॉस्ट प्राइस सेम है, और उसी वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है तो सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो जाएगा, सेलिंग उतने में ही करेंगे। इसमें क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सेम हो जाएगा, सेलिंग अलग अलग करेंगे। ठीक बेटा, वैसे ही जब हमारा कॉस्ट प्राइस है, इसमें 1 करके रख लेते हैं, सॉरी कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए। ठीक, इसमें CP1 कॉस्ट प्राइस 1 मतलब पहली बार बेचने पे, और इसमें जो है बेटा हमारा सेलिंग प्राइस दूसरी बार बेचने पे, इस टाइप का मान के चल। सेम इसमें हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है बेटा दूसरी बार बेचने पे और सेलिंग प्राइस जो है बेटा पहली बार बेचने पे, वो दोनों बराबर हो जाए। या तो हम ऊपर वाले को भी कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो 1 का केस है पहले केस में, उसमें कॉस्ट प्राइस दूसरे के बार में बराबर है। वैसे सेलिंग प्राइस जब 1 बार बेच रहे हैं वही इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस दूसरे बार बेचने के। ठीक है, इस टाइप का हम कह सकते हैं इसमें। ये कुल मिला के इतने ही 4 या 5 कुछ केस होते हैं, फिलहाल ऐसे ही देखेंगे। हाँ, पहला क्रय मूल्य दूसरे क्रय मूल्य के बराबर रहेगा। और इसमें देख, जब सेलिंग प्राइस सेम होगा बेटा, सेलिंग प्राइस जब सेम होगा तो इसमें कुछ और भी होता है, जैसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। जब सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हो बेटा, दोनों दिया हो उस क्वेश्चन में, और हमसे पूछे ओवरऑल कुल कितना लाभ या कुल कितना हानि हुआ, प्रॉफिट भी दिया है उसमें, लॉस भी दिया है उसमें, और हमसे पूछे कि ओवरऑल या फिर कुल लाभ या फिर हानि कितने का हुआ, अगर ऐसा कुछ पूछे तो हम बेटा उस पर एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा 100x + y
एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स वाई अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे x और y क्या है बेटा, तो x मान ले यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है और y मान ले बेटा हमारा लॉस है, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को लिख ले एक बार। हो गया बेटा। अच्छा, अब इस पे कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 11,520 रुपए में, लिख ले, एक व्यक्ति ने 11,520 रुपए में, एक व्यक्ति ने 11,520 रुपए में 2 भैंसें खरीदी। 2 भैंस खरीद रहा है बेटा, 11,520 रुपए में 2 भैंसें खरीदी, 2 भैंस खरीद रहे हैं। एक भैंस को 15% की हानि पर, एक भैंस को 15% की हानि पर और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा। पहले भैंस को 15% के हानि पर और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा, यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, यदि दोनों भैंसों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, चल बेटा, हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्या दिया है 11,520 रुपये है बेटा, और वो कितना दिया है, दूसरा कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस को देख लेते हैं हम लोग कि मान ले कोई वस्तु है बेटा, वो x रुपए का था, जिसको x रुपए में क्या किया गया बेटा, खरीदा गया। इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 11,500 रुपये में 2 भैंसे खरीदे हैं बोल रहा है। ठीक है, तो मान ले जितने में भी खरीदे वो हमारा x% हो जाते हैं। कॉस्ट प्राइस है बेटा, x% आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, हमेशा 100% ही रहता है। अब इसी x% में बेटा तेरे को कितना का हानि हो रहा है, पहले कितने का हानि हुआ था, 15% बेटा। तो हम इसको गुणा कर सकते हैं, 15 निकाल दिए 100 में, तो बचा कितना बेटा, 85%। ठीक, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि हमें जो लॉस हुआ था 15%, जिसके वजह से उस कॉस्ट प्राइस का बेटा कितना परसेंट बचा, 85% बचा। ठीक है बेटा, यही बराबर है क्योंकि ये सेलिंग प्राइस हो रहा है, इतने में हमने खरीदा था और इतने में हम लोग बेच रहे हैं। ठीक है, 85% में। अब यही आगे होता है बेटा, मान ले दूसरी बार क्या है, लॉस कितने का हो रहा है बेटा, 19% का। ठीक है, मान ले इसको हम किसी और चीज़ में, क्योंकि इस बार तो किसी और कीमत, अच्छा इसको जो x बोल रहे हैं ना, यहाँ पे ये मान ले सेलिंग प्राइस है।
क्यों? क्योंकि पहली बार में बेटा किसी और कीमत में बेचा जा रहा है और दूसरी बार में बेटा किसी और कीमत में बेचा जा रहा होगा। ठीक है, तो पहले वाले को x मान लिया और दूसरे वाले को y मान लिया बेटा। हमेशा 100% में ही देखता हूँ बेटा। क्यों? क्योंकि कुछ भी खरीदा होगा तो 100% के कंपेरिजन में खरीदा होगा। ठीक है, इसमें इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा? तो 19% का, मतलब टोटल 119% का मान। ठीक है बेटा, इसमें लॉस हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है। अब ये दोनों ही हमारे क्या है? सेलिंग प्राइस है बेटा। ठीक है, अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो देख कटेगा तो काट देंगे, 17 5 20 पंचे 100 और 17 पंचे 85 बेटा। ये कटेगा क्या? 100 और 119 कटेगा तो काट दे बेटा, नहीं कटेगा तो हाँ ये कट जाएगा। देख 17 एकम 17, 17 सत्ते 119। देख बराबर है बेटा, बराबर के आमने सामने वाला कटता है। कहने का मतलब क्या है? अगर ये गुणा में है तो गुणा जो है बराबर के इस पर आया तो भाग में हो जाएगा। तो फाइनली 119 इसके नीचे आ गया बेटा, फिर तो हम काट सकते हैं उसको, है ना। इसलिए मैं इसको यहाँ ना लाते हुए सीधा आमने सामने कट कर सकता हूँ, ये भी हमारे पास रहता है। ठीक है, 17 एकम 17, 17 सत्ते 119 बेटा। तो अब कितना बचा? अब देख ये भी नीचे में है, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 बेटा। और कुछ कटेगा क्या? अब तो कुछ नहीं बचा बेटा। नहीं बचा मतलब क्या? तो यहाँ पे है बेटा x, उसके साथ में 1, यहाँ पे है y, जो y को मैं इसके नीचे ले आया बेटा। तो यहाँ पे क्या रह गया? y के साथ में 7 रह गया और उसके नीचे में क्या रह गया बेटा? 5 रह गया। ये मान के चल कि हमने पहली बार उसको 7 रुपए में बेचा था, मान ले पहली बार हमने उसको 7 रुपए में बेचा था बेटा, और दूसरी बार हमने उसको 5 रुपए में बेचा है। ठीक है, चलो हाँ, अब आगे बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन में क्या कहता है आगे कि 11,520 रुपए में 2 भैंसें खरीदी है बेटा। तो अगर मैं टोटल मान के चलूँ 7 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? 12। तो मैं कह सकता हूँ 11,520 रुपए था, वो इस 7 + 5 12 का मान है, 12 का मान है। तो हमसे पूछ क्या रहा है बेटा? कितने का? तो पहली भैंस का क्रय मूल्य। अच्छा, तो पहली भैंस बेटा ये मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये मान लेते हैं ये पहला भैंस था हमारा x, इसको बेटा हमें वैल्यू निकालना पड़ रहा है। ठीक है, 7 का वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, इसको दोबारा समझा दूंगा, परेशान मत हो। अब इसको काट करके देखते हैं। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96, 12 नहीं 108, 12 नहीं 108, 7 हो गया बेटा, 12 छक 72, 12 0 जा 0, ये आ जाएगा बेटा 7 0 जा 0, 7 छक 42, 4 7 नहीं 63 और 4 67, 6,720 रुपये में बेटा वो पहली भैंस को बेचा होगा। ठीक है, चल दोबारा समझते हैं। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को हम दोबारा समझ लेते हैं। देख क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है यदि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। अच्छा, मेरे से यहाँ पे गलती हो गया था बोलने में, कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है, मतलब जितने में बिक रहा है बेटा वो बराबर है। तो अलग अलग क्या है? कॉस्ट प्राइस दोनों का अलग अलग है, कि पहले भैंस को किसी और में खरीदा होगा किसी और प्राइस में, और दूसरे भैंस को किसी और प्राइस में खरीदा होगा। तो ये जो हमारा x है ना, मैं गलती से इसको सेलिंग प्राइस बता दिया था, वो x जो हमारा सेलिंग प्राइस ना हो करके वो हमारा कॉस्ट प्राइस ही है। ठीक है, x जो है हमारा ये पहला कॉस्ट प्राइस है बेटा, कॉस्ट प्राइस 1 ये x, और ये जो y है हमारा ये दूसरा कॉस्ट प्राइस है बेटा। ठीक है, क्योंकि 2 भैंसें खरीदी गई है। तो अब आगे देखते हैं। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% का मान होता है बेटा, अभी हमें पता नहीं है इसलिए हम लोग उसको x ले लेते हैं। तो x अगर 100% का मान है, इसी पे हम जब 15% का लॉस खा रहे हैं तो कितने में बेचे होंगे? तो 85% में बेचे होंगे। ठीक है, इसीलिए वो x% का 85 है बेटा। ठीक है, दूसरे में आते हैं। दूसरे में क्या है कि हमने उस भैंस को y में खरीदा होगा, पता नहीं है, तो y को बेटा अगर 100% मान लेते हैं, उस पर हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 19% का प्रॉफिट कमा रहे हैं बेटा, इसलिए कितना है? 119 है। अब आगे देखते हैं, इसी को बराबर किया है हम कॉस्ट प्राइस 1 कॉस्ट प्राइस 2। ठीक है,
यहाँ से बेटा मुझे क्या मिल रहा है, एक्स और वाई का वैल्यू, कि पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स, दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना है वाई, इसका वैल्यू रेशियो में मिल रहा है बेटा मुझे, कितना कितना 7:5, कि पहले बार में मैं उसे 7 में खरीदा हूँगा, दूसरे बार में मैं उसको 5 में खरीदा हूँगा, तो कुल मिला के कितने में खरीदा हूँ बेटा, 7 + 5 12 में खरीदा हूँ। इसी 7 + 5 12 का मान दिया है क्वेश्चन में कि वो है 11,520 रुपये। हमने 2 भैंसों को 7 और 5, हमने 2 भैंसों को 11,520 रुपये में खरीदा है बेटा, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि पहले भैंस को कितने में खरीदा होगा। तो पहले भैंस का बेटा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है हमारे पास, 7 आ रहा है यूनिट में, तो हम बेटा उसको 7 से गुणा कर दिए। मान ले इसी में अगर पूछता कि दूसरे भैंस को कितने में खरीदा होगा, तो 11,520 बटे में 12 गुणे में 5 हो जाता बेटा। ठीक है, चल यहाँ तक है, लिख ले। क्वेश्चन लिख बेटा। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं बेची। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं बेची और प्रत्येक वस्तु को 42,600 रुपये में बेचा। बेचा और प्रत्येक वस्तु को 42,600 रुपये में बेचा। बेटा सेलिंग प्राइस बराबर आ रहा है, ठीक है। पहले वस्तु पर उसको 25% की हानि हुई, 25% की हानि हुई, जबकि दूसरे पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे पर उसे 20% का लाभ हुआ। उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये तब का केस है बेटा जब सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का बराबर है। सेलिंग प्राइस 1 बराबर सेलिंग प्राइस 2 है, जिसमें पूछ रहा है कुल प्रतिशत, मतलब ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है बेटा, ओवरऑल कुल प्रतिशत, कुल। तो मैं इसका फॉर्मूला बताया बेटा, फॉर्मूला क्या था कि 100 इंटू, फार्मूला था 100 इंटू x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, कुछ फॉर्मूला को बेटा हमें याद रखना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 100 मान लेते हैं बेटा। उसके बाद x जो है हमारा, पहला मान ले हमें क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो कितने का हानि हुआ है बेटा, 25% की हानि हुई है। तो x मान ले हमारा हानि है 25%। दूसरा बेटा हमें लाभ हुआ है, कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो 20% का लाभ हुआ है बेटा। वैसे ही यहाँ पे रखेंगे बेटा 2 इंटू माइनस का 25% इंटू 20 का प्रॉफिट,
ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, नीचे में फिर से 200 प्लस ये x के प्लेस में बेटा माइनस का 25 और y के प्लेस में बेटा प्लस 20 हो गया। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 100। देख माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 25 में से 20 जाएगा बेटा तो माइनस का 5 बचेगा। अब ये माइनस का 5 क्यों बचा बेटा? हाँ, क्योंकि 25 बड़ा संख्या है और उसके सामने माइनस है इसलिए। प्लस, अब देख 25 दूनी 50, अब देख प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बेटा। तो मैं यहाँ पे प्लस ना लिख के क्या करूँगा? माइनस करूँगा बेटा। प्लस माइनस माइनस, तो 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100 और 100 में एक और जीरो बेटा, ये 1000 हो गया। नीचे में आ गया 200, फिर से प्लस माइनस माइनस 25 प्लस 20। अब बेटा फिर से करेंगे, ये 100 का गुणा 5 बार करेंगे बेटा, ये आ जाएगा माइनस का 500 माइनस 1000 बटे में बेटा देख 200 प्लस 20 तो 220 हो गया। 220, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को बेटा माइनस किए तो माइनस का 5 आ गया। तो 200 में बेटा माइनस का 5 करेंगे कितना आएगा? 195। देख 25 में से 20 माइनस किया बेटा तो माइनस का 5 आया, इसी माइनस के 5 को 200 माइनस करेंगे तो 195 आ जाएगा बेटा। अब ये देख माइनस माइनस क्या है बेटा, तो प्लस हो जाएगा। 1000 प्लस 500 माइनस का 1500 बटे में 195 बेटा। ठीक है, कटेगा बेटा, काटेंगे, कटेगा तो, और डेसिमल में आ रहा तो डेसिमल में ही सही। 195 5 से कटेगा बेटा, 5 से काट के देखते हैं। 5 तिया 15 और 5 निया 45, फिर से 5 तिया 15 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 100 आ गया बेटा। अब 13 से काटेंगे बेटा, 13 सत्ते 91, माइनस है बेटा तो सामने माइनस भी आ जाएगा। 13 सत्ते 91, 9 बचा बेटा, फिर से 13 सत्ते दशमलव के बाद 91, तो माइनस 7.7 आ रहा है बेटा। अब आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि कितना हो रहा है बेटा। माइनस में आया है तो हम उसको कह सकते हैं कि लॉस हो रहा है, हमें हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है? तो 7.7 का हानि हो रहा है बेटा। ठीक, अगर वो प्लस में आता तो हम उसको प्रॉफिट बता देते हैं बेटा कि 7.7% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, ले बेटा बना इसको ऐसे।
चल बेटा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिख, थोड़ा अलग है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक वस्तु को 3,000 रुपये में बेचा गया। प्रत्येक वस्तु को 3,000 रुपये में बेचा गया, मतलब सेलिंग प्राइस बेटा दोनों का फिर से सेम हो गया, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये में बेचा गया। पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ। पूरे लेन देन में ना कोई हानि और ना कोई लाभ हुआ। यदि एक वस्तु 25% लाभ पर बेची गई हो, यदि एक वस्तु 25% लाभ पर बेची गई हो, यदि एक वस्तु 25% लाभ पर बेची गई हो तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि ज्ञात कीजिए। हमें दो चीज़ें बता रहा है बेटा ये क्वेश्चन। पहला तो इसका जो सेलिंग प्राइस है बेटा SP1 बराबर SP2 है। दोनों वस्तुओं को हम बराबर सेलिंग प्राइस में, बराबर विक्रय मूल्य में बेच रहे हैं। दूसरा क्या बता रहे हैं बेटा, ना तो इस केस में किसी प्रकार का प्रॉफिट और ना तो इस केस में किसी प्रकार का लॉस हुआ है बेटा। मतलब दोनों बराबर है हमारे, प्रॉफिट भी बराबर है और लॉस भी बराबर है, चाहे जितना भी हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि मैं पहले वस्तु को बेटा, इसके पहले वस्तु को अगर 25% के लाभ पर बेचता, पहले वस्तु को अगर मैं 25% के लाभ पर बेचता तो दूसरे वस्तु को कितने % के हानि में बेचता। अब हानि में क्यों बेच रहा है, लाभ में क्यों नहीं बेच रहा है बेटा? लाभ में इसलिए नहीं बेच रहा है क्योंकि कहता है हमारा क्वेश्चन कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है हमारा। अगर एक को वो 100 रुपये में बेच रहा था, दूसरे को भी वो 100 रुपये में बेच रहा था, इसमें अगर बोलता है कुल मिला के 200 रुपये हुआ बेटा उसके पास, तो अगर वो कह रहा है पहले को मैं 25% ज़्यादा में बेचूं, मतलब 100 का 25% बेटा 125 हो गया, ठीक है। और दोनों मिला के कितने हैं बेटा? 200 रुपये हैं, ठीक है। और इसको मैं कितने के हानि पे बेचूं जिससे मेरा जो सेलिंग प्राइस है बेटा वो क्या हो, बराबर ही रहे, 200 ही रहना है बेटा। तो देख अब ये 125 हो गया, 100 से 25 ज़्यादा, तो इसको बेटा 75 में बेचना पड़ेगा। तो कितने % की कमी हो गई बेटा? तो 25% की कमी हो गई इसमें, है ना। इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पे कि 25% का कमी है, क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है बेटा, हम उसको बदल नहीं सकते, है ना। इसीलिए क्वेश्चन में ये दे दिया है कि क्या, कि पहले को बेटा, अच्छा पहले में 25% का लाभ अगर कमा रहा हूँ तो दूसरे में कितने % की हानि पा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो देख मैं इसको कैसे बनाऊंगा बेटा, पहले में लिखूंगा मैं कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, दूसरे में लिखूंगा बेटा इसका सेलिंग प्राइस क्या है इसका, ठीक है। और पहले में 25% का अगर मुझे क्या चाहिए बेटा, लाभ चाहिए, तो 25% का मतलब कितना होता है बेटा, 25 से कम 25, 25 चौके 100। अगर कोई वस्तु नीचे में बेटा हमेशा क्रय मूल्य, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य और ऊपर में हमेशा क्या होगा बेटा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। 25% का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, मतलब 4 के सामान को ये मान के चलो कि 4 का कोई सामान है बेटा, उस पर अगर मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 4 + 1 क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। कि मैं कितने में बेचा होऊंगा, उसको 5 में बेचा होऊंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 4 है तो उसको मैं बेच रहा हूँगा 5 में, जिसपे मुझे बेटा 1 का प्रॉफिट होगा। अब मेरा सेलिंग प्राइस तो बराबर है, तो दूसरे केस में ये तो 25% का प्रॉफिट है, अब लॉस भी तो मुझे बताना है कि लॉस कितने % का हुआ होगा, तो वो तो मुझे पता ही नहीं है बेटा, कितने % वही निकालना है मुझे। देखो लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ जानता हूँ कि दोनों का क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस बराबर है। अगर ये पहले वाले को 5 में बेच रहा है तो दूसरे वाले को भी बेटा वो 5 में ही बेच पाएगा, ठीक है, 5 में ही बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो 5 + 5 कितना हो जा रहा है, 10। तो वैसे ही बेटा कॉस्ट प्राइस भी हमारा क्या होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको मैं 4 में बेच रहा हूं तो दूसरे को मुझे बेटा 6 में बेचना पड़ेगा,
तभी तो मेरा दोनों का बेटा जोड़ कितना आएगा 10, दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे, है ना, कि तभी तो ना हमें प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा। अगर हम 10 के सामान को 10 में ही बेचेंगे तो कहाँ होगा, कुछ प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा, लॉस भी नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक, तो चल अब हम आगे देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि लॉस कितने का हो रहा है। ये तो हमारा प्रॉफिट का केस है बेटा और ये हमारा लॉस का केस है। मान ले उस वस्तु को हमने 6 में खरीदा है, 6 में खरीदा है और बेच रहे हैं बेटा 5 में। कितने की कमी कर रहे हैं बेटा, 1 की कमी कर रहे हैं बेटा। कितने में कमी कर रहे हैं बेटा, तो 6 में कमी कर रहे हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि 6 में हमने खरीदा है। हमेशा जितना भी लॉस हो और जितने पे लॉस हो, जितना भी लॉस हो और जितने पे लॉस हो, मल्टीप्लाई 100 करेंगे बेटा। तो हमें वो क्या देगा, लॉस का प्रतिशत देगा। मैं पहले ही पढ़ाया था बेटा, लॉस परसेंट क्या होता है, जितना का लॉस और जितने पे लॉस, मतलब कॉस्ट प्राइस गुणे में 100 बेटा। अब इसको भाग करेंगे बेटा, भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ये क्या हो जाएगा बेटा 16 तिया 48, 3 16 तिया 48, 0.2 आ गया, तो 3 6 18, 16.6% का क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है, कह सकते हैं हम 16.6% का लॉस बेटा, सीधा। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था कि लॉस कितने प्रतिशत का हो रहा है, तो 16.6% का लॉस हो रहा है बेटा, बस इतना ही है इसमें। चल बेटा, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन कहता है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। इस बार कॉस्ट प्राइस बराबर है बेटा। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 12% के लाभ पर, एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को पहले वस्तु से 3600 रुपये अधिक में बेचा जाता है, और जो दूसरा वस्तु है उसको पहले वस्तु से 3600 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 15 सही 27/51 है, यदि कुल लाभ 15 सही 27/51% है, 15 होल 27/51% है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक बेटा, दो वस्तु का क्रय मूल्य पहले बराबर कर दे रहे हैं, है ना। मैं मान सकता हूँ कि दो वस्तु है। पहला देख बेटा, कॉस्ट प्राइस 1, कॉस्ट प्राइस 2, बाजू में टोटल लिख देता हूँ मैं। ठीक, मान ले पहला जो वस्तु है बेटा वो मेरा कितना है, क्योंकि बराबर है
पहले बार में वस्तु 100x, मान लो 100x है, दूसरे बार में ही वस्तु 100x है, कि पहले का हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है बोल रहा था क्वेश्चन, जिसमें हमें कितना मिल जाएगा टोटल, तो 200x मिल जाएगा बेटा। प्लस कर रहे हैं, कुल हमारे पास 200x होगा। अब क्वेश्चन आगे कहता है इसी में कि अगर पहले वस्तु में हमें 12% का लाभ है, मतलब 100 में बेटा कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 12% का लाभ हो रहा है। कहने का मतलब ये अब 112x बन जाएगा बेटा, लाभ हुआ। तो दूसरे में बोल रहा है कि दूसरे वस्तु को पहले वस्तु से 3600 रुपये अधिक में बेचा जाता है बेटा। मतलब ये पहले वस्तु का कितना है, 112x है, और इसमें भी बेटा 3600 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है दूसरे वस्तु को। ठीक है, समझ रहे हो बेटा क्या आ रहा है? ये कॉस्ट प्राइस चल रहा था, ये सेलिंग प्राइस चल रहा है बेटा 12% के प्रॉफिट पे। आगे कहता है हमारा तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, देख तो टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 12 ये भी 12, तो 224x हो गया बेटा। ये हो गया 224x प्लस 3600, क्योंकि पैसा अलग है बेटा तो 3600 को हम अलग लिखेंगे और x वाले को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को जोड़े थे वैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस को जोड़े हैं बेटा। ठीक है, 224x प्लस 3600। अब हमारा क्वेश्चन आगे क्या कहता है, कुछ और कह रहा है क्या, यदि कुल लाभ हमें 15 से ही 27/51 का है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बेटा। चल देखते हैं। तो हाँ, इक्यावन 1700 गुणा कर तो बेटा 15 कितना है ये, लाभ कितना हो रहा है 51 गुणे में 15 प्लस 27/51, क्योंकि लाभ प्रतिशत दिया है बेटा इतना 15 सही 27/51%, तो उसको असली में निकालना है अपने को कितना हो रहा है बोल के। तो ये कितना हो जाएगा गुणा करने पे 715 नहीं, पहले मल्टीप्लाई करना बेटा, काट मत पहले मल्टीप्लाई कर, फ्रैक्शन में निकाल रहे हैं। 15 एकम 15, ये लाभ है, प्रॉफिट है बेटा। प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया है ना, हम लोग उसको साधारण से भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में। तो 15 एकम 15 और 15 × 75, 5 80 नहीं 76, 765 प्लस 27/51, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 7 3 10 2 12, 6 2 8 और एक 9 और ये 792/51 रहेगा बेटा। ठीक है, तो हमारा जो लाभ हो रहा है, हाँ चल बेटा, अब इतना हमारा क्या था, लाभ प्रतिशत है बेटा 792/51। अब देखो हमें लाभ कैसे होगा बेटा, लाभ तब होगा, इसको लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट 792/51, इतना लाभ तब होगा जब हम उसे किसी निश्चित अमाउंट पर, जैसे टोटल हमारे पास कितना है बेटा सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए, तभी हमें लाभ होगा बेटा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है बेटा, ये टोटल सेलिंग प्राइस है हमारे पास, कितना है तो 224x प्लस 3600 बेटा, ये हमारा कुल सेविंग है बेटा, सेलिंग प्राइस है। नीचे में टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, टोटल कॉस्ट प्राइस 200 है, इसको मिटा रहा हूँ मैं बेटा, है ना, इसको लिखिए ना। ठीक है, चल अब इसको बेटा मिटा रहा हूँ। देख, इतने में हमने बेचा और इतने में हमने खरीदा था, इसी के अंतर में तो बेटा हमें प्रॉफिट हुआ है। तो कुल सेलिंग प्राइस बटे में कुल क्या बोलना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। ठीक है बेटा, तो कितने में खरीदे हैं, कितने में खरीदे थे हम लोग, तो 200x में खरीदे थे, जिसको इतने में बेच रहे हैं। तो कितने परसेंटेज पूछ रहा है बेटा, अगर इसमें क्या पूछा है,
प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है बेटा। क्रय, हाँ, तो क्रय मूल्य कितना है बेटा हमारा 100x है, तो मैं कह सकता हूँ इसको 100 से गुणा कर दूंगा बेटा सीधा। ठीक है, चल अब काटते हैं बेटा, जो कटेगा उसको काटते जाएंगे। जैसे ये 3 के पहाड़ हम कट रहे हैं, 17 × 51, मतलब 17, 3 के पहाड़ हम कटा, 3 × 17 = 51 और 3 दूनी 6, 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12, 264 आ गया बेटा। और इधर काटेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा बेटा, और ऊपर में और कुछ है क्या, और कटेगा बेटा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो गुणा करेंगे। ऐसे यहाँ पे इसके साथ गुणा और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, कट रहा है बेटा कौन सा, नहीं बेटा गुणा होगा ना, ये ऊपर में है ये नीचे में है बेटा, तो ये गुणा होगा। 264 से 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, 528 हो जाएगा ये x के साथ, 528x। और इधर क्या बचेगा, तो 17 का गुणा होगा बेटा इसके साथ, 17 का 224 के साथ, फिर 17 का गुणा 3600 के साथ। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में लगा है, और ये जो 17 है बेटा वो दोनों के साथ गुणा होना है। तो पहले 17 को 224 के साथ गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, 17 × 4 = 68, 6 आ गया, फिर 17 दूनी 34, 34 और 6 40 हो गया बेटा, बचा कितना 4, फिर 17 दूनी 34, 34 और 4 38, 38, ठीक 38। अच्छा रुक 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 रुक, ठीक ठीक, कोई नहीं कोई, कोई दिक्कत नहीं, चल आगे बनाते हैं बेटा। 38 प्लस 17 का गुणा बेटा 3600 के साथ, तो 17 0 जा 17 0 जा, ठीक, 17 × 6 = 102, 10 बच गया बेटा, 17 × 3 = 51, 51 और 10 61, ये हो गया बेटा 61,200। इतना ही है बेटा वो, क्योंकि इसके साथ x था तो हम इसके साथ x लगा देंगे बेटा। ठीक, अब देख x को एक साथ और नंबर को एक साथ करेंगे बेटा। ठीक, तो यहाँ पे आ गया, कटेगा तो काटेंगे बेटा, कट रहा है क्या ये देख, तो 2 दूनी 4, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 x, ये कटेगा बेटा, 2 × 2, 2 × 18, 2 0 0, 2 × 4 = 8 x, और कटेगा क्या, 2 × 2, 2 × 6, 2 दूनी 4 x, और ये 2 × 18, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, और कटेगा क्या, काटते जाते हैं बेटा, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, और कटेगा तो काट देते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16। अब तो नहीं कटेगा शायद बेटा, 3 × 7 = 21, नहीं कटेगा बेटा अभी। ये हो गया 33x और ये हो गया 238x बेटा, उसको मैं इधर ले आया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनली 238x - 33x, मैं उसको इस पार ले गया 33x, और इधर कितना बचेगा बेटा 61,200 बचेगा बेटा, और कटेगा तो काटेंगे, इन दोनों को बेटा माइनस कर कितना आएगा, 5 3 8, 8 में से 3 गया तो 5, फिर 3 में 3 गया बेटा 0, और ये 2, 205x बराबर कितना है बेटा, तो 61,200 के बराबर है। हमें x का मान चाहिए बेटा, x का मान कैसे आएगा, तो 61,200 में 205 का बेटा जब मैं गुणा करूं तब आएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा बेटा, यहाँ से भाग करते हैं 5 के पहाड़ा में, 5 × 4 = 20, 5 × 5, ये बेटा 5 से कटेगा क्या, 5 × 5, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 × 4 = 20, 1 0। ठीक,
तो फिर से काटेंगे 12 122 40 बटे में 41। और कुछ कट रहा है क्या? कटेगा तो बेटा काटेंगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और ले काट के देखते हैं। 41 के पहाड़ा में तो नहीं कटेगा क्या बेटा? नॉर्मल सा भाग करते हैं। 41 के पहाड़ा में 122 40 को, तो 41 4 तिया 12 120 3 बार में काटते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ज़्यादा हो जा रहा है। 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है बेटा। 4 5 चौके 20, 5 एकम 5, कितने बार में कट रहे हैं बेटा? देख काट के। ये 4 ज़्यादा मैं काटूँ क्या? 5 बार में काटता हूँ तो 5 एकम 5, 1 2 3 4, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। नहीं ज़्यादा आएगा, इसको ठीक से काटना बेटा। ठीक, मैं यहाँ पे फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, इसको काटना है, इसको आंसर को। ठीक है, काट के बताना मेरे को कितना आ रहा है। इसका समथिंग आंसर ना प्रतिशत में अगर देखेंगे तो 51 सही कितना है, 510 या फिर 51% के आसपास आ रहा है बेटा। ठीक है, 51% के आसपास इसका आंसर आ रहा है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसमें 51%, तो ये हो जाएगा 5000 या 51,000 के आसपास आ रहा है। ठीक, इसका आंसर। इसको कट कर देखना, वरना दोबारा कल और काट देंगे। ठीक है, चलो फिलहाल अभी इसको इतने ही तक ही रखते हैं। 120 एक्स का, हम लोग एक्स का निकाले हैं बेटा। एक्स का गुणा करेंगे, जितना भी एक्स आएगा ना उस एक्स को बेटा 100 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा। इसको फिलहाल अभी इतना में रहने देते हैं, कह रहा हूँ। हाँ, काट के देखना, मैं फिर इसको काटेंगे और नहीं कटेगा तो। 528 और इधर कितना आ रहा था, कहीं पे कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा, इसीलिए शायद ना कट रहा हो, क्या पता। थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको देखेंगे। कहाँ तक नोट कर चुके हैं बेटा? पूरा हो गया? इस साइड का हो गया? ले कर ले, पूरा कर ले। इसको मैं दोबारा देखूंगा, रुक, बाकी फिर कल देखेंगे। कितना आज 792/51 तो है ही, 792/51 आ रहा था।
आज का सामान आज ही ख़त्म किया जाए इसको। अच्छा, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा था बेटा, 792 बटे में कितना आया था, 51 आया था। अच्छा हाँ, हम गलत कहाँ पे कर रहे थे जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस है बेटा और ये टोटल मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अगर मैं उसको 200 में खरीद के लेके आया हूँ, मैं उसको 224 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, इसमें 24 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। साथ में ये 3600 रुपये अलग है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा किसका वैल्यू है, प्रॉफिट का मान है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू है बेटा। तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू लिखेंगे कि कितने का हमें प्रॉफिट हुआ। तो 200 में 224 बेचे हैं, मतलब 24x का हमें प्रॉफिट प्लस 3600 बेटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रॉफिट, ठीक। तो मैं उसी प्रॉफिट को लिख दूंगा बेटा यहाँ पे, 24x प्लस 3600 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हमेशा, जैसे देख हम पहले बता चुका हूँ, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो जितने का प्रॉफिट हुआ और जितने पे प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट हुआ, कितने पे प्रॉफिट हुआ बेटा, तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा। कितना आ गया हमारा, ये 200 हो गया बेटा, 200x गुणे में परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस का मान चाहिए। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, x, ठीक है। और ये पे परसेंटेज है, इसलिए भी ये कह सकता हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस को भूल जा भी, हम इस मान सकते हैं जो 100 है हम परसेंटेज पे निकाल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मुझे इसके बराबर करना था बेटा इसको, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट आया था मेरे, इतना दोनों को मैं बराबर कर रहा हूँ, ठीक। अब आगे काटेंगे बेटा, काटेंगे तो काट दे, कितना कितना काटे थे, ये 200 से ये 2 बचा, ये पूरा कट जाएगा। और किसको काटे थे अपन, इसको काटे थे क्या, 17 तिया 51 और 3 बार में 3 दूनी 6, 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18 और 3 चौक 12, 264 आया था बेटा, और तो नहीं कटा था, ठीक है। चलो अब गुणा करेंगे, 264 गुणे में 2 आ गया, तो ये 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 1 2 दूनी 4 और 5, 528 x हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे x भी है। बराबर में यहाँ 17 गुणे में 24 करेंगे, 17 चौके 68, 6 आ गया बेटा, 17 दूनी 34 और 6 40, 40 408x प्लस 3600 गुणे में 17 बेटा, 17 गुणे 3600, ठीक है। फिलहाल यहीं तक रखते हैं आगे। अब माइनस करते हैं, 408 को बेटा इधर लेके आता हूँ मैं, तो ये 408 इसमें माइनस हो जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 0 2 1, 120x बचा बेटा। और इधर क्या बचेगा, तो 17 गुणे में 3600। अगर मुझे x का मान चाहिए बेटा, तो x का मान के लिए मैं क्या करूंगा, 120 को यहाँ लेके आ जाऊंगा, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 0 खत्म, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 30 आया बेटा। और ये कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, ये आ गया बेटा मेरा 510, ठीक है। ये 510 बेटा मेरा क्या है, प्रॉफिट परसेंट। एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट 510 आ रहा है, मतलब हमारा x का मान, ये देख हम x का वैल्यू ही निकाल रहे थे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x बराबर क्या है, तो 510 है बेटा। अब मेरा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, 100x। मुझसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मतलब मुझे 100 गुणे 510 का मान पूछा जा रहा है। तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 51 और 3 0 बेटा, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, 51,000 था बेटा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मेरा 51,000 था, इसलिए मैं इसको 51% को 51,000 लिखा था वहाँ पे, ठीक। तो इसको ना लिख करके सीधा ये देख, ये वाला लिख देना, कहाँ से गलत हो रहा है देख लेना, उसके बाद फिर बेटा उसको सुधारना। इसको मिटा देता हूँ, देख इसको लिख ले, छोटा सा है ये,
आज इतना ही रखते हैं बेटा, है ना। बाकी कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, जैसे इसमें एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करके रहता है कि वो मूल्य कुछ और बताता है और बेचता किसी और में है। जैसे 1000 ग्राम या 1 किलो का प्राइस कुछ और दे रहा है बेटा, लेकिन तौल रहा है वो 700 ग्राम 800 ग्राम, तो उसमें बेटा फ़ायदा उसको कितना मिल रहा है। पहला फ़ायदा तो ये रहेगा उसमें कि जैसे 100 रुपये का सामान खरीद के लेके आया है, 100 रुपये लीटर एक तेल का प्राइस है, 100 रुपये लीटर, उसने उस तेल के प्राइस को बोल रहा है 120 में बेचना है। तो बेटा उसमें पहले तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा प्रॉफिट क्या होता है बेटा कि वो जो 1 किलो है उसको 1 किलो ना दे करके वो 800 ग्राम ही तौल दे रहा है, 700 ग्राम ही तौल दे रहा है। तो उसमें भी बेटा उसको 200-250 ग्राम का फ़र्क, मतलब वहाँ पे भी उसको तेल में प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर से वो 20 रुपये एक्स्ट्रा लगा रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल मिला के कितने का प्रॉफिट हो रहा है हम वो सब देखेंगे कल, ठीक है बेटा। वो डिसऑनेस्ट कर रहे हैं। अब आगे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे क्वेश्चन कहाँ गया, एक क्वेश्चन लिख बेटा। एक व्यापारी ने 9,000 रुपये प्रत्येक में 2 घड़ियाँ खरीदी। 9,000 रुपये प्रत्येक में 2 घड़ियाँ खरीदी। उसने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची। उसने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची। कुल मिलाकर 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची। कुल मिलाकर 18% का लाभ अर्जित करने के लिए कुल मिलाकर 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए। ठीक बेटा, एकदम छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है पहले अगर उसको लॉस हो गया है, कितने का लॉस हो गया है बेटा, 10% का हानि हो गया है। मान लेता हानि को 10% कह दे। उसमें बोल रहा है कितने परसेंट में मैं उसको बेचूं, कितने परसेंट में मैं अगर उसको बेचूं जिससे मुझे क्या मिले, 18% का लाभ अर्जित करना हो। तो 18% का लाभ कितने में होगा, जब मैं उसको कुछ अमाउंट में बेचूंगा, क्योंकि अभी तो हानि हो रहा है बेटा। हानि में ही मैं कुछ अमाउंट का परसेंटेज बढ़ा के बेचूंगा, जिससे मेरे को ओवरऑल पहले हानि और बाद में जो लाभ हो रहा है दोनों को मिला करके मेरे को 18% का क्या हो, लाभ मिले। ठीक है, तो पहले लॉस हो रहा था तो कितने ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगा, कितना ज़्यादा परसेंट मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, लाभ मिलेगा, जिससे मेरा ओवरऑल क्या मिला बेटा, 18%। तो वही पूछ रहा है दूसरे बार में जब बेचना होगा तो कितना परसेंट बढ़ा के बेचूंगा मैं, ताकि इसको कवर कर सकूं मैं। ठीक, तो उसके लिए क्वेश्चन जैसे एवरेज निकाल रहे हैं मान के चल बेटा, है ना, इसमें हम लोग तो यहाँ पे हम उसी x का मान निकालेंगे, कितना परसेंट हम बढ़ा के बेचें, जिससे दोनों क्या हो जाए, कवर हो जाए और मुझको कुल मिला के 18% का लाभ भी मिले उसमें। तो ये हो जाएगा बेटा -10 + x बराबर 18 दूनी 36, इसको यहाँ भेज दिया 18 दूनी 36, तो ये x बराबर हो जाएगा बेटा 36 + 10, मतलब x बराबर आ गया बेटा 46%। मतलब मैं इस बार उसमें 46% ज़्यादा बेचूंगा, जिससे मेरा ओवरऑल ये भी बैलेंस हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा और कुल मिला के मेरे को 18% का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कितने में 18% का लाभ बेटा, तो 9,000 दिया है वो प्राइस, 9,000 है। उस 9,000 में मुझे अगर 46% का लाभ कमाना है, मतलब 146, नहीं बेटा ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट, तो 9,000 का 146% कितना हो जाएगा बेटा, ये पूछ रहा है, जिससे मुझे उस पर 46% का लाभ हो बोल रहा है। तो 9,000 के 146 निकाल देते हैं बेटा, 2 0 से 2 0 खत्म, फिर इसको गुणा कर देंगे, 0 9 छक 54, 5 आ गया बेटा, 9 चौक 36, 36 और 5 41, 4 आ गया, 9 एकम 9 और 4 13। पहले वो 9,000 में बिक रहा था, जिसे मुझे 13,140 में बेचना पड़ेगा, जिससे मुझे ओवरऑल 18% का लाभ मिलेगा।
ठीक। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले 9,000 में हम 10% के हानि से बेच रहे थे, बाद में मुझे 9,000 में 46% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ रहा है, जिसके वजह से मेरे को कुल मिला के 18% का लाभ हो रहा है। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा फाइनल आंसर 13,140 इतना में बेचना पड़ेगा हमें। चलो चल बेटा एक और क्वेश्चन लिख ले, उसके बाद फिर आगे डिसऑनेस्ट देखेंगे। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कुल 2,540 रुपये में 2,540 रुपये में वस्तु ए और बी खरीदी। उसने ए को 15% के लाभ पर बेचा, और बी को 25% की हानि पर बेचा। उसने ए को 15% के लाभ पर बेचा और बी को 25% की हानि पर बेचा। ए का विक्रय मूल्य बी की तुलना में 109 रुपये अधिक था। ए का विक्रय मूल्य बी की तुलना में 109 रुपये अधिक था। पूरे लेनदेन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या रहेगा? पूरे लेनदेन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या रहेगा? या तो वो लाभ भी हो सकता है और या तो हानि भी हो सकता है बेटा। अच्छा देखें फिर एक सेकंड आया। समझ एक सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची हैं या 2 वस्तु खरीदी हैं, तो कुल रुपए बेटा उसने वस्तु ए और बी पर कितनी खर्च की है? तो 2540 रुपये। ठीक है, कुल 2540 रुपये पर उसने दोनों वस्तुएं ए और बी को खरीदा है। लेकिन पहले वस्तु को जब उसने खरीदा तो उसको कितने 15% का लाभ पर बेचा है बेटा। मान के चल 2 वस्तु है, वस्तु ए और वस्तु बी। ठीक, कॉस्ट प्राइस बेटा हमेशा मैं बताया था एक वस्तु अपने आप में हमेशा 100% के मान पे रहेगा। अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं, हम उसको इसीलिए एक्स लेके सब मान रहा हूँ मैं। दूसरा वस्तु बेटा, क्योंकि दूसरा वस्तु अलग है, मैं दूसरे वस्तु को y से बता रहा हूँ।
उसका कॉस्टिंग प्राइस कितना है खरीदने की, जिस पे बोल रहा है पहले वस्तु को अगर मैं 15% के लाभ पर बेचूं, अगर मैं इसको सेलिंग प्राइस देखूं बेटा तो 100 में 15% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब ये 115% हो जाएगा बेटा, 115% इस x का। दूसरा में कहता है कि मुझे उसको 25% के हानि पर बेचना है, मतलब पहले वो अगर 100 था तो उसमें 25 की कमी हो जाएगी बेटा, जिसके वजह से वो 75 हो जाएगा बेटा, 75% के लाभ पर या हानि पर बेचता हूँ मैं। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि ए का विक्रय मूल्य बी के तुलना में 109 रुपये अधिक था। ए का जो विक्रय मूल्य है, ए का बी की तुलना से ए का जो विक्रय मूल्य है वो 109 रुपये क्या है बेटा, ज़्यादा है, अधिक है। ठीक है, 109 रुपये क्या है, अधिक है बोल रहा है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें बेटा। चल मैं इसको अब इक्वेशन बनाता हूँ। इक्वेशन कैसे कि पहले वो ए और बी दोनों को मिला करके उसने 2500 कितने रुपए में खरीदा है बेटा, तो 2540 रुपए में खरीदा था। और बोल रहा है ए की तुलना, अच्छा बी की तुलना में ए को कितना रुपए अधिक मिला है बेटा, 109 रुपए, मतलब ये इससे माइनस हो रहा है बेटा। ठीक है, ये कम है और ये ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हुआ तो 109 रुपए का। ठीक है, तो ये बराबर आ गया बेटा। मैं इसी को इक्वेशन में लिखूंगा कि पहला इक्वेशन में कह सकता हूँ 100x प्लस 100y बराबर 2540 है मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा, तो 115x माइनस 75y बराबर 109 है कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो है इससे कितना ज़्यादा हो गया, तो 109 रुपये ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब आगे मैं इसको लिखूंगा। मुझे क्या करना होता है, इसमें किसी एक को या तो x हो या तो y को मुझे बराबर करना है, तभी मुझे x या y में से किसी एक का मान पता चल सकता है। तो मैं अगर दोनों को बराबर करना चाहूँ तो बेटा किसी संख्या से मुझे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं y को बराबर करना चाहूँ और ये 100 को बराबर करना चाहे, 100 और y को बराबर करना चाहूँ बेटा, तो मैं अगर इस 100 को 3 से गुणा करूँ तो 300 हो जाएगा। और 75 को मैं अगर 5 चौके 20, 7 चौके 28, 29, 30, हाँ 75 को मैं अगर 4 से गुणा करूँगा बेटा तो भी 300 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये जो नया है वो मेरा 300 हो गया और ये भी मेरा क्या हो गया बेटा, 300 हो जा रहा है। तो अब मैं इसको गुणा कर देता हूँ सब में। 100 का 300 मतलब ये 300 हो गया बेटा, 100 का 3 गुना मतलब 300 हो गया। ये फिर खुद 300 y हो गया बेटा, और ये 2500 का 3 गुना बेटा, तो 3 0 0, 3 चौक 12, 5 के 15 और 1 16, 2 3 6 और 1 7 हो गया बेटा। और नीचे कितना हो जाएगा, तो 115 का 4 गुना मतलब ये 400 और 15 चौक 60, 460 हो गया बेटा। ठीक, समझ में, 100 का 4 गुना 400 और 15 का 4 गुना 60, तो 460 हो गया। माइनस में 75 का 4 गुना बेटा 300 हो गया, बराबर में 109 का 4 गुना 400 और 9 चौके 36, तो 436 हो गया बेटा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं बेटा प्लस माइनस करके कि अगर मैं इसको प्लस कर दूं, मान ले सबको जोड़ दूं, तो सबको जोड़ूंगा बेटा तो यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, मतलब ये दोनों प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा। इधर प्लस करूंगा बेटा तो कितना आएगा, 7 4 4 3 7, 760 हो गया x, और इधर कितना आएगा बेटा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये 6 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 8, 8056 हो गया बेटा। तो मुझे x का मान चाहिए, इस x के मान के लिए क्या करूंगा, इस 760 से इसको भाग कर दूंगा बेटा मैं। ठीक है, 760 से भाग करूंगा तो कटेगा, लगभग कटेगा तो काट देंगे बेटा। 7 एकम 7, 7 6 42, 7 दम 70, चल 2 से काटते हैं। 2 3 6,
2 अट्ठे 16, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। बेटा फिर से काटेंगे, 19 दूनी 38, 190 हो गया। इधर को काटेंगे बेटा तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2014 बटे 190 आ गया। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे दूनी 18 और 2 पंचे 10, ठीक है, 2 दूनी 18, 2 पंचे 10। इसको भी काटेंगे बेटा तो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 सत्ते 14। अच्छा एक ही बार में 14 नहीं हो जाएगा बेटा, दो संख्या को हम ले नहीं सकते एक ही बार में, है ना, हम उसको एक बार और जीरो लेंगे। देख क्योंकि ये 2014 है तो 2 एकम 2, 2 0 0, फिर 2 0 0, उसके बाद फिर 2 सत्ते 14 बेटा। तो बटे में कितना आ गया, 95 आ गया बेटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेन काटने में लगता है बेटा समय, है ना। मैं इसको चाहता तो 10.3 में कट जाएगा कटने के लिए पूरा, है ना। एक बार में अगर काटूंगा 10.3 कट जाएगा, लेकिन कैसे कटा ये वाली बात है। इससे अच्छा पूरा काट के देखते हैं, ठीक है। अब आगे बेटा ये 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 19 पंचे 95, 5 से कट जाएगा ये। 19 पंचे 95, 5, 19 से 57, हाँ 19 पंचे 95 बेटा, 19 पंचे 95 फिर से तो 5 बचा, ये 7 हो गया बेटा। 19 तिया 57 होता है, ठीक है। और इसको और काटेंगे बेटा तो 5 एकम 5, 5 0 0 और 5 छक्के 30 आ गया बेटा। 10.6 के आसपास आ रहा है। मतलब मैं पूरा काटूंगा तो कितना आया, 10.6 के आसपास आया है, ठीक। अब आगे देखते हैं 10.6 है। इसको लिख ले फिलहाल यहाँ तक, फिर आगे इसको मिटाऊंगा बेटा। चलो अब आगे देखें। कटे पूरा तो कितना, x का मान हमारा कितना आ गया, 10.6 आ गया x का मान। अब हमें क्या चाहिए बेटा, y का मान चाहिए, ठीक है। x का मान तो निकाल लिए, अब y का मान चाहिए बेटा। तो y का मान निकालने के लिए पहला जो इक्वेशन में लिखा था कॉस्ट प्राइस का, यहाँ पे क्या था, 100x प्लस 100y बराबर 2540 था बेटा।
अब इस बार x के प्लेस में मैं क्या रखूँगा, इसी को रखूँगा बेटा 10.6 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणी 10.6 प्लस 100 इंटू वाई बराबर 2540। ठीक है, मुझे यहाँ से y का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है बेटा। इसको अगर मैं रेशियो दशमलव को हटाऊंगा तो एक जीरो आ जाएगा बेटा, ये जीरो इस जीरो को काट देगा बेटा। ये कितना हो जाएगा 1060 प्लस 100 y बराबर 2540। ठीक है, मैं इसको बेटा इस साइड लेके जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा 100y बराबर 2540 माइनस 1060। कितना आएगा बेटा, माइनस करूँगा इन दोनों को तो 0 हो गया, 8 6 14 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया, 1480 आ रहा है। देखो तो y का मान बेटा नीचे में 100 है तो नीचे में यहाँ पे 100 कर देता हूँ बेटा, यहाँ गुणा है तो यहाँ के भाग हो जाएगा, तो 0 से 0 खत्म। तो y का मान कितना निकल जाएगा बेटा 14.8, क्योंकि नीचे में एक 0 बच गया तो अंक के पहले एक दशमलव, तो y का मान 14.8 आ गया। हम लोग यहाँ से x का मान निकाले हैं बेटा और y का मान निकाले हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बना ले इतना तक, फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बनाओ। हो गया। अच्छा फिर आगे देख, अब आगे कहते हैं क्वेश्चन में ये कह रहा था कि पहले उसको 15% के लाभ पर बेचा है, फिर 25% के हानि पे बेचा है, जिससे उसको बेटा कुछ लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, हमें वो बताना है। ठीक है, तो कुल तो चल अब मान के चल, अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट या लॉस देखूं तो एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा, ओवरऑल परसेंटेज जो बताया था मैं, उसका एक तरीका था कि कितना पहले प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है। तो पहले बेटा प्रॉफिट जो है 15% हो रहा है, उसके बाद अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर नुकसान कितने परसेंटेज का हो रहा है बेटा, तो 25% का। तो ये जितना भी हुआ है मान के चलो 15% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 15% मतलब क्या कि ये x का मान है, ये जो पहले x था यहाँ, जैसे ये 100 था पहले, उसके जगह पे प्रॉफिट को लिया हूँ सीधा 15% का प्रॉफिट और उसमें x का मान जोड़ दिया हूँ बेटा, ये मेरा 10.6 हो गया। दूसरे में क्या है मेरा 25% का लॉस हो रहा है, क्या दूसरे में 25% का लॉस है बेटा, और वो क्या था y का वैल्यू रखे थे वहाँ पे, मैं y का वैल्यू रख रहा हूँ वहाँ पे 14.8 बेटा। कुल मिला के मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है बस मुझे वही निकालना है यहाँ से। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है मुझे वही जानना है इसमें से। ठीक, प्रॉफिट या लॉस। तो मान के चलिए 15 गुणे 10.6 है, दशमलव को हटाऊंगा बेटा नीचे में 10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे में 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 बेटा। 74 का 5 गुना करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 53 का 3 गुना करेंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब इस x का मान का वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा। x और y का मान का कोई वैल्यू नहीं है अब यहाँ पे। चलो अब आगे देखते हैं बेटा। तो 53 का 3 गुना कितना बेटा, तो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 159, और उधर माइनस करने पे कितना आ रहा है बेटा, 5 चौके 20 के 0, हाथ में बचा 2, 7 पंचे 35, 36 37 ज़्यादा हो रहा है बेटा, है ना। मतलब पहले हम 15% के प्रॉफिट में बेच रहे थे, लेकिन बाद में 25% की हानि हुई है हमें, जिसके वजह से हमें ज़्यादा का प्रॉफिट या ज़्यादा का लॉस हो रहा है। सीधा से हम देख रहे हैं यहाँ पे बेटा दूसरा वाला बड़ा है, इस वजह से हमें क्या कह सकता हूँ मैं, लॉस हो रहा है हमें। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे जब भी माइनस करेंगे तो माइनस में हमें बड़ा वैल्यू मिल रहा है बेटा। कितना बड़ा वैल्यू? तो 10 में से 9 गया तो 1, 8 7 15, सॉरी हाँ 8 5 13 बोलता हूँ, 15 नहीं 17 चाहिए मुझे। इसको ऐसे मान के चलिए 370 में बेटा 159 को माइनस कर रहा हूँ मान के चल, ठीक। तो यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1, ये 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, मतलब बेटा 211 का हमें क्या मिल रहा है? नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है अगर मैं प्राइस में देखूँ तो, ठीक है। तो 211 बेटा कितना है? 211 मेरा किसमें? पहली बात तो लॉस हो रहा है मेरा, 211 का लॉस हो रहा है। कितने पे लॉस हो रहा है? तो बेटा हम उसको बेचे कितने में थे? कुल मिला के 2540 में बेचे थे बेटा हम लोग, 2540। अब वो परसेंटेज अगर पूछ रहा है बेटा तो गुणा में क्या कर दूंगा मैं? 100 कर दूंगा, क्योंकि मुझे लॉस का परसेंटेज ही बताना है इसमें कि कुल मिला के मुझे पूरे लेन देन में कितने का लाभ या हानि प्रतिशत में रहेगा पूछ रहा है। तो इसीलिए मैं बेटा, जैसे मुझे यहाँ पता चल गया लॉस हुआ है तो लॉस का मुझे अब प्रतिशत निकालना है। अगर सिर्फ वो लॉस पूछता कितने का हानि हुआ है तो मैं कह सकता था उसको 211 का मुझे हानि हुआ है पूरे लेन देन में, क्योंकि पहले सामान को मैं बेटा 15% के प्रॉफिट पे भले ही बेचा हूँ, लेकिन दूसरे सामान को मैं 25% के हानि पे बेच दिया, जिस वजह से मुझे कुल में 2540 में मुझे 211 का नुकसान हो गया, ठीक। इसी 211 का जो नुकसान हो उसको मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ बेटा यहाँ, ठीक। 0 से 0 खत्म हो जाएगा बेटा। अब इसको काटेंगे तो कटेगा क्या? काट के देख तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। किसके पहाड़ में कटेगा बेटा? अब तो नहीं कटेगा क्या? चल नहीं कटेगा तो भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कर सकते हैं बेटा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बटे में 127 है बेटा, काटेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 3 के पहाड़ में कटेगा? नहीं कटेगा, तो 107 नॉर्मल भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 155 बटे में 127 है, तो पूरा कटेगा ये लगभग मान ले 8 बार में काट के देखते हैं। 8 सत्ते 56, 5 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 21, 2 आ गया बेटा, 8 एकम 8, 2 10, ज़्यादा हो गया क्या? पचपन है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक तो है बेटा? अच्छा, 8 सत्ते 56 की 6, 5 आ गया, 8 दूनी 16, 16 4 20, 21 के एक हाथ में 2 आ गया, 8 एकम 8, 2 10, ठीक तो है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। माइनस कर देते हैं बेटा, 9 6 15, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया बेटा, ये 0 आ गया, 39 बचा है बेटा। और काटेंगे, दशमलव लगाएंगे बेटा, तो यहाँ पे 0 आ गया। कितने बार में कट जाएगा? 390 है ये, तो 300 मान ले। 300 में तो 27, 30, 60, 30, 90, ठीक तो है। 8.3 मान लेते हैं। 3 सत्ते 21, 12 तिया 36, 37 38, 381, 9 बच गया, 0 0। मैं मान सकता हूँ कि कुल मुझे लॉस कितना हुआ है बेटा, यहाँ पे लॉस प्रतिशत, तो 8.3 का मुझे लॉस प्रतिशत हुआ है बेटा, हानि 8.3% का कुल मेरा हानि हुआ है, मैं मान सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं बेटा, टफ नहीं बेटा, कैलकुलेटिव है, हाँ लंबा है कह सकते हो इसको, क्योंकि मेन इसमें क्या है ना, काटने पीटने की वजह से लंबा दिखता है कोई भी क्वेश्चन। अगर एक लाइन में काट दोगे ना तो नहीं बनता इतना लंबा चौड़ा।
हो गया। चलो अब बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें कि बेईमान दुकानदार, हिंदी में बेईमान दुकानदार, इंग्लिश में कहते हैं डिसहॉनेस्ट शॉपकीपर। लिख ले जिसमें भी लिखना हो बेटा। हिंदी में बेईमान दुकानदार और इंग्लिश में डिसहॉनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। हिंदी में बेईमान, बेईमान हिंदी में कैसे लिखते हैं? बेईमान दुकानदार। बेईमानी कर रहे हैं बेटा दुकानदार, उसी को पढ़ेंगे कैसे कमाते हैं हम लोग। हर दुकानदार बेईमानी होता है, मान के चल क्योंकि बिना कमाए वो बेचेगा नहीं, है ना। कई लोग ज़्यादा ही कर देते हैं। चलो मान के चल एक दुकानदार है बेटा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस देखेंगे। एक दुकानदार है, वो उसके पास हम गए राशन लेने के लिए, मान के चल 1 किलो चावल लेने गए। हमें लग रहा है कि वो हमें 1 किलो चावल दे रहा है बेटा, 1 किलोग्राम हमें चावल दे रहा है। तौलते हैं उसके वेइंग मशीन में, तराजू में, आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो उसमें आता है 1000 किलोग्राम लिखा हुआ 1 केजी, लेकिन वो सेट करके रखता है उसको। तो एक्चुअली में मान के चल अगर वो 900 ग्राम ही निकला, हम अपने घर पे लेके आए दोबारा तौले उसको, तो 900 ग्राम निकला है। ठीक है, हमें उसने 1000 ग्राम बोल के बेचा, लेकिन हमें मिला कितने, वो सिर्फ 900 ग्राम। ये उसका सेलिंग प्राइस और ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस बेटा। ठीक है, या कॉस्टिंग ग्राम में कह सकते हैं। कितना हम लोग खरीद के लेके आए हैं, तो 900 ग्राम ही खरीद के लेके आए हैं, और वो हमें भले ही 1000 ग्राम बोल दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बेटा प्रॉफिट देखूं कि उसको प्रॉफिट कितना हो गया, उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, तो 900 में बेटा 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको रेशियो में देखूं, 2 0 2 0 खत्म बेटा, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 से 10 में रेशियो देखूं तो उसको 1 का लाभ हो रहा है। कितने पे लाभ हो रहा है बेटा, तो 9 पे लाभ हो रहा है, क्योंकि वो 9 ही दिया है, 1 तो दिया नहीं है, 10 दिया नहीं है, 9 दिया है बेटा। तो 1 का लाभ हुआ 9 पे, कितने % का बेटा प्रॉफिट हो गया उसको, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग प्रॉफिट %। जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जितने में प्रॉफिट हुआ है गुणे में 100 कर देते हैं बेटा। तो मैं इसको कह सकता हूँ 100/9 है ये, 100/9 है ये। कहने का मतलब 9 11 99 और 100, 11 सही 1/9% का उसको लाभ हुआ है बेटा। ठीक है, बेईमानी करने के कारण। ठीक है, इसी के ऊपर बेटा अपन क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक, चल एक क्वेश्चन लिख। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है कि जितना मैं खरीद के लाया हूं साहब, उतने में बेच रहा हूं, नहीं कमा रहा हूं बोलता है। ठीक, लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो वजन के स्थान पर 920 ग्राम वजन का उपयोग करता है। 1 किलो वजन के स्थान पर 920 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें बोल रहा है बेटा। ठीक है, तो वही जैसे बताया मैं, हमें वो कितना बोल रहा है कि मैं आपको 1 किलो दे रहा हूँ। 1 किलो अगर ग्राम में देखें बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में फाइनली बोल रहा है 920 ग्राम हमें मिला है, इसलिए हमें इसको भी ग्राम में देखना पड़ रहा है। ठीक है,
तो 1000 बोल के 920 ग्राम दे रहा है बेटा। तो अगर मैं इसको दशमलव में देखूं तो कितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है बेटा? तो इस 100 में 92, मतलब 8 का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, 92, और ये 100 है, 8 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में बेटा? 92 में प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर वो प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे में 100 कर दूंगा मैं, ठीक है। बस इसको काटना है बस बेटा। अब जैसे 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 0 0, ये फिर से कटेगा बेटा। तो 23 दूनी 46 हो गया और ये 25 दूनी 50 हो गया बेटा। तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा बेटा? 25 अट्ठे 200 होता है, भागित में 23 बेटा। अब इसको मैं भाग करूँगा कि ये 23 पंचे कितना हो गया? 23 सत्ते क्या, 23 अट्ठे 8 से काट के देखता हूँ बेटा। 23 अट्ठे कितना हो जाएगा? 23 अट्ठे तो 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16, 2 18, 184 बेटा। तो 23 अट्ठे कितना हो जा रहा है? 184। कितना बचा बेटा? तो 16 बचा। दशमलव में तो 16 है, वो 16 कहने का मतलब 160 अगर मैं उसको मान लेता हूँ तो 23 पंचे 115, 23 छक्के 138 होता है मेरे ख्याल से। 23 छक्के 6 तरीक 18, 1 6 दिन 12 13, ठीक, 23 छक्के 138 होता है। और 38 2 40, 50 60 नहीं आ पाएगा। तो 23 छक्के कितना हो गया बेटा? 138 मान ले। कितना बचा? 2 बचा बेटा, और ये 5 में से 3 गया तो 2 बचा बेटा। 22 दशमलव तो लिया ही हूँ, एक और 0 ले सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अगर मैं दशमलव तक देखूँ तो 8.6% का बेटा उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। मैं ये मान सकता हूँ दशमलव के 1 अंक तक का। अगर क्वेश्चन में दे दिया दशमलव के 2 अंक तक निकाल के बताइए तो फिर दूसरा अंक तक भी जाना है बेटा, है ना। अगर ये दशमलव के 1 अंक तक का आंसर है, ठीक। दशमलव के 2 अंक तक का देखेंगे बेटा तो ये 220 है। 8 बार में 184 आ रहे हैं, तो 23 के 9 बार में कितना आ जाएगा बेटा? 23 निया 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18, 19 20, 207। मैं इसको मान सकता हूँ 9 बार में कितना आ जा रहा है? 207 आ जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अगर 8.69 है, मैं उसको दशमलव के 2 अंक तक देखूंगा बेटा तो मैं इसको कह सकता हूँ 8.69 है। और इसको अप्रॉक्स में देखूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 8.7%, क्योंकि 6 ज़्यादा हो जा रहा है बेटा 5 से ज़्यादा है, मतलब मैं उसको 6 को 7 बना सकता हूँ। आगे ना देखते हैं क्योंकि आगे बेटा ये कट ही नहीं रहा है ना। आगे ये कट जाता तो मैं उसको 8.69 ही कहता, लेकिन अगर वो आगे कट नहीं रहा है तो मैं ये देखूंगा कि दशमलव के बाद वाला जो अंक है क्या वो 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। अगर वो 5 से ज़्यादा है बेटा तो मैं उसको अगला अंक बढ़ा के लिख सकता हूँ। 6 को मैं मान सकता हूँ बेटा 7 है बोल के, ठीक है। ये 69 की जगह मैं 70 लिख सकता हूँ, ये कह रहा हूँ, ठीक। तो यही बेटा हमारा फिलहाल फाइनल आंसर है, मान के चल। इतने का उसका प्रॉफिट हो रहा है 920 ग्राम देके। हो गया। चल एक और क्वेश्चन लिख बेटा। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 82% की हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य पर 82% की हानि पर बेचता है, मतलब जितने में भी वो खरीद के लाया होगा उस पे वो 82% की हानि पे बेच रहा है। 82% के लॉस पे। भारी दिलदार आदमी है, इतना कम करके बेच रहा है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 82% की हानि पर बेचता है, लेकिन 28% कम वजन का उपयोग करता है। वाह, खेल दिया। लेकिन 28% कम वजन का उपयोग करता है। 28% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? तो उसका प्रतिशत
लाभ या हानि क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। चल बेटा देखते हैं। देख, मान के चल हमारा जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है उस पर बोल रहे हैं। अगर वो 100% में खरीद के लेके आया था, जिसे वो 82% की हानि पे बेच रहा है, मतलब कितने पे बेच रहा है वो 82%, मतलब 18% पे बेच रहा है। 100 का सामान था, 18 रुपये में बेच रहा है, ये मान के चल। ठीक है, लेकिन फिर वो कहता है वजन में बेटा वो 28% कम करके बेचता है, मतलब उसका जो भी वजन होगा उसको 100% वजन देना चाहिए था। 100% वजन देने ना दे करके वो 28% कम वजन देता है, मतलब 100 का कितना कम दे रहा है बेटा, 28% कम वजन। तो कितना में दिया वो 28 कम कर दे बेटा, कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा बेटा, 72 में दे रहा है वो। ठीक है, तो अब हम इसी को बराबर करेंगे बेटा, जैसे पूरा कट जाएगा ना, जैसे आमने सामने कट जाता है। ये दो इक्वेशन है तो 100 से मैं 100 को काट सकता हूँ सीधा, ये मान के चल, और 18 एकम 18, 18 चौक 72 ये कह सकता हूँ मैं। तो मान के चल हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 पड़ रहा है और सेलिंग प्राइस कितना पड़ रहा है, 1 पड़ रहा है बेटा। ठीक है, तो उसको कितने का लॉस या हानि हो गया। देख, कॉस्ट प्राइस 4 है अभी भी और बेच रहा है वो अभी भी 1 में बेच रहा है बेटा, मतलब कम में बेच रहा है। कितने की कमी पे बेच रहा है बेटा, 3 की कमी पे बेच रहा है ना। 100 का सामान लिया, 4 का सामान लिया, वो 1 रुपये में बेच रहा है, मतलब 3 के नुकसान में जा रहा है अभी भी, मतलब 3 के नुकसान पे गया, कितने में 4 पे गया बेटा। अगर मुझे परसेंटेज चाहिए तो गुणा कर दूंगा। ये हमारा लॉस को दिखा रहा है बेटा। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 1 हो जाता और हमारा सेलिंग प्राइस 4 हो जाता तो मैं कह सकता था कि उसको 3 का प्रॉफिट हुआ है बेटा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लॉस परसेंट निकाल रहा हूँ। लॉस परसेंट कितना हो जाएगा बेटा, 4 25 100 और 25 दिया 75, उसको 75% का बेटा हानि हो रहा है कुल मिला के। ठीक है, अच्छा इसको लिख ले बेटा। गिर जाता बच्चे, बच गया मोबाइल। चल 75% का बेटा इसको हानि हो रहा है। हो गया बेटा। लिखे एक और क्वेश्चन। एक दुकानदार आमतौर पर एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार आमतौर पर एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, वजन तौलने की मशीन में गड़बड़ी के कारण वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही तौलता है। 1 किलोग्राम की जगह वो 900 ग्राम ही तौलता है। यदि वह सामान्य शुल्क से 15% कम शुल्क लेता है, सामान्य शुल्क से 15% कम शुल्क लेता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। ठीक है बेटा क्वेश्चन। ठीक, चलो हम देखते हैं। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है पहले अगर वो 100 हुआ और 100 पे वो सामान्यतः 20% का वो लाभ कमा रहा है,
मतलब वो कितने में बेच रहा होगा, 100 का अगर वो सामान होगा जिसे वो 120 में बेच रहा होगा बेटा, 20% की कमाई कर रहे हैं वो। फिर आगे कहता है वह वजन तौलने की गड़बड़ी के कारण जिसे उसे 1000 ग्राम में बेचना चाहिए था, जिसको वो 900 ग्राम ही तौल रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है। ठीक, फिर आगे क्या कहता है, यदि शुल्क से 15% कम शुल्क लेता है, मान के चल यदि उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है बेटा, इस 100 रुपये में वो 15 रुपये कम करके ले रहे हैं, मतलब कितने में, 85 में बेच रहा है बेटा। ठीक है, 100 रुपया उसी को पड़ा था जिसको 15 रुपये कम करके बेच रहे हैं, मतलब 85 रुपये में बेच रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं बेटा। ठीक है, एक लाइन से तीनों को आपस में काट देंगे, कटा तो काट देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 जीरो से बेटा इधर के 2 जीरो को ख़त्म कर सकता हूँ मैं, एक इधर के जीरो से एक इधर के जीरो को ख़त्म कर सकता हूँ मैं, एक और जीरो है बेटा इस जीरो से मैं इस जीरो को ख़त्म कर सकता हूँ मैं। और अगर कटा तो काट दे, और कटेगा क्या, देख आमने सामने भी कटता है बेटा और ऊपर नीचे भी कटता है बेटा इसमें। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक, और 4 एकम 4, 4 25 हम 100, और कुछ बचा क्या, उधर 85 बचा है, उधर ये बचा है बेटा 17, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 पच्चे 25 बेटा और 17 पच्चे 85 बेटा। अब तो नहीं कट पाएगा वो, तो इधर कितना हो गया बेटा, 5 तिया 15, इस बार में कितना बचा, 5 और 3 बचा है बेटा, मतलब 15 बचा है। ये काटने वाला समझ में आ रहा है ना। देख हम इसको आमने सामने भी कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक ही साइड वाले को एक ही साइड वाले के साथ हम कट नहीं कर सकते, बस इतना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वाले को सेलिंग प्राइस वाले में से किसी के भी साथ कट कर सकते हैं, और सेलिंग प्राइस वाले में से किसी भी को कॉस्ट प्राइस वाले किसी भी के साथ कट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे आमने सामने ही हो पाएगा, एक साथ वाले के साथ हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इधर कुल मिला के 5 तिया 15 हो गया बेटा, और इधर कितना बच रहा है, 17 बच रहा है बेटा। मतलब उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 15 रुपये का पड़ा, और बेच रहा है बेटा उसको 17 में, मतलब उसको 2 का लाभ हो गया। सीधी सी बात है, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा है, 2 का लाभ हो गया। कितने में लाभ हुआ है बेटा, तो 15 पे लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत लाभ हुआ है बेटा, तो मैं उसको गुणा कर दूंगा 100 से, प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा इसमें हमें। 5 तिया 15 और 5 20 का 100 बेटा, ये 20 दूनी 40 हो गया, 40 में 3 बेटा, तो ये हो जाएगा 16 तिया 48, अच्छा 15 तिया 45, 14 13 तिया 39 और 1, 13 से ही 1/3% मान सकते हैं बेटा। इतने का उसको प्रॉफिट हुआ है कुल। इस 1/3 का मतलब पता है ना बेटा, 1/3 मतलब 33%, 100 में 100 का 3 मतलब 33। ठीक है, 1 रुपये को 100 रुपये को मुझे 3 भाग में बांटना है, तो कितने भाग में बांट सकता हूँ, तो 33, तो 99.99 आता है। ठीक, इसको प्रतिशत में पढ़ाऊँगा तो क्लियर होगा, परसेंटेज वाले में पढ़ेंगे इसको अच्छे से।